अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फंक्शनल एनालिसिस के प्रीवियस लेक्चर में हम नॉर्म स्पेस पढ़ा और हमने वेक्टर स्पेस पढ़ा क्या होती हैं। और नॉर्म स्पेस के 4 एग्जांपल्स किए थे, जिनमें से 2 मैंने आपको कराई थी और 2 मैंने होमवर्क में दी थी। आज उसे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। स्पेस एल एन। तो स्पेस के एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, स्पेस के एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं, जो आर एन के एलिमेंट्स होते हैं या सी एन के जो एलिमेंट्स होते हैं। आर एन के एलिमेंट आपको पता है किस तरह के होते हैं, वो एन टुपल्स होते हैं। मतलब अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं ना, जो कि एक्स एन से बिलोंग कर रहा है, तो वो पेयर की फॉर्म में होता है और उस पेयर में एन एलिमेंट्स आ जाते हैं। मतलब x1, x2, x3 एंड सो ऑन, ये xn तक जाता है। ठीक है, आर एन के और सी एन के एलिमेंट जो है ये इस तरह के होते हैं। और यहाँ पे ये जो x1, x2, x3 एंड सो ऑन जो है ये आर से बिलोंग कर रहे होते हैं। और जो अगर कम्प्लेक्स नंबर की हम बात करें तो यहाँ पे x1, x2, xn जो है ये कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं। तो इस स्पेस एल एन के ऊपर नॉर्म किस तरह के डिफाइन है वो अगर हम देखें, तो नॉर्म एक्स, मतलब अगर हम एक एलिमेंट एल एन का लेते हैं एक्स, तो उसके ऊपर नॉर्म अगर हमने उसकी लेनी हो तो वो क्या होगी, वो इक्वल होगी सुप्रीमम ऑफ मोड एक्स आई। मतलब कि ये जो टर्म, ये हमने फॉर एग्जांपल फर्ज कर लें कि ये जो एक एलिमेंट है ना, ये हमने ले लिया एल एन से, तो इसकी नॉर्म, इस एक्स की नॉर्म किस तरह की आएगी, जो इन सब के मोड का सुप्रीमम है। मतलब कि यहाँ पे इस x की नॉर्म किस तरह की आनी है कि इन सारी टर्म्स का बारी बारी इनका मोड ले लें, इन सबका एक्स आइज का मतलब यही है ना, x1, x2, x3 एंड सो ऑन, इन सब का मोड लें। फिर देखिए इनमें से सुप्रीमम क्या आ रहा है, सुप्रीमम मतलब हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है इसकी। सुप्रीमम एक ऐसा नंबर होता है जिससे कि उस सेट के तमाम एलिमेंट्स छोटे हों। ठीक है, तो नॉर्म इस पे किस तरह की डिफाइन है कि x की नॉर्म इक्वल होगी सुप्रीमम ऑफ मोड एक्स आई। अब एक्स आई क्या है वो आपको मैंने बताया, x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn तक हैं, जो कि रियल नंबर में से बिलोंग कर रहे होते हैं। और x यहाँ पे एल एन का एलिमेंट है और वो सेम वही उसी तरह का एलिमेंट है जिस तरह का के आर एन या सी एन के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब हमने ये प्रूव करना है कि क्या वाकई ये वाली जो नॉर्म्ड है ये एल एन पे बनती है कि नहीं। तो पहली प्रॉपर्टी हम लेते हैं जो नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी होती है, ले लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू एल एन, या ये कह लेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू एल एन। आप जो भी x इसमें से बिलोंग करेंगे तो एक्स आई किस तरह, यहाँ पे सारे, अगर हम लेट x करते हैं एल एन का एलिमेंट है तो एक्स आई किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर में से। तो जितने भी रियल नंबर है उन सबका मोड क्या होता है, वो नॉन नेगेटिव होता है। मोड ऑफ एक्स आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, या तो वो ग्रेटर होगा जीरो से या वो उसके इक्वल होगा। तो और अगर किसी पॉजिटिव नंबर का आप सुप्रीमम ले रहे हो, मतलब आप आपके पास ये एक्स आई किस तरह के एलिमेंट है, ये हो सकता है क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है ना, या इक्वल टू जीरो, तो जीरो भी हो सकता है, फिर 1, 2, 3, 5, 9, 8 इस तरह के कोई एलिमेंट्स होंगे। तो ये इस तरह का सेट बनेगा, मतलब एक्स आई जो है ये इस तरह का सेट बनेगा। ठीक है, इसका आपने सुप्रीमम लेना है तो इसका सुप्रीमम क्या आ रहा है, वो 9 आ रहा है, क्योंकि इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो है 9। तो 9 भी ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि सुप्रीमम ऑफ एक्स आई का मोड वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया। इक्वल टू जीरो कब आएगा, जब इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो और वो जीरो हो, तब इसका सुप्रीमम जीरो आएगा। ठीक है, और अगर सुप्रीमम इसका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है तो बाय डेफिनेशन ये यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन लिखी है उसके अकॉर्डिंगली, इस इसके अकॉर्डिंगली हमारे जो सुप्रीमम है वो किस चीज के इक्वल है, वो नॉर्म के इक्वल है। तो यहाँ से क्या इंप्लाइज कर गया कि नॉर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट हम चलते हैं। लेट ये इफ एंड ओनली वाली जो प्रॉपर्टी है, हम लेट कर लेते हैं नॉर्म एक्स जो है वो इक्वल टू जीरो है। अगर ये नॉर्म एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो बाय डेफिनेशन ये नॉर्म किसके इक्वल थी, सुप्रीमम ऑफ एक्स आई मोड, ये भी इक्वल टू जीरो होगा। और किसी भी, अभी मैंने ऊपर ये बात दोहराई कि किसी भी सेट का मतलब कोई ऐसे सेट है जिसमें सारे के सारे नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स आ रहे हैं, मतलब 0, 1, 2, 3 सारे के सारे ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो उनका सुप्रीमम ग्रेटर देन जीरो होएगा। और जीरो कब होना है, सिर्फ एक सूरत में, जब उस सेट में सिर्फ जीरो ही है। तो इसका मतलब इसका सुप्रीमम क्या है, जब जीरो कब होगा, जब ये मोड इटसेल्फ जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या इंप्लाइज कर जाएगा, और किसी भी रियल नंबर का मोड कब जीरो होता है,
जब वो नंबर खुद 0 हो, अदरवाइज किसी भी नंबर का मोड 0 नहीं होता। ठीक है, तो xi इक्वल टू 0 आ गया जब सारे के फॉर i इक्वल टू 1 टू n, जब सारे के सारे xi ही 0 आ गए, तो फिर जो इसका n ट्रिपल बनेगा x1 x2 x3 और मतलब जो ये ट्रिपल बनता है xn तक का, वो भी 0 के इक्वल आएगा। तो उसको वो क्या होता है, वो x है, x इज इक्वल टू 0 आ गया। इसी तरह जब आप कन्वर्सली चलेंगे तो ये सारे स्टेप ऊपर तक फॉलो होंगे कन्वर्सली भी। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी में हमने क्या करना होता है, अल्फा एक्स की नॉर्म, उसको प्रूव करना होता है कि इक्वल आता है मोड अल्फा इनटू नॉर्म एक्स के। ठीक है, तो अल्फा एक्स की नॉर्म क्या है कि यहाँ पे एक्स की नॉर्म क्या डिफाइन थी कि वो सुप्रीमम ऑफ मोड एक्स होता है। तो जब यहाँ पे नॉर्म के अंदर अल्फा एक्स आ गया तो यहाँ पे सुप्रीमम मोड के अंदर अल्फा एक्स आ जाएगा। ठीक है, अल्फा एक्स है। तो अब ये भी जिस तरह से हमने समेशन में किया ना, हम एक कॉमन वैल्यू हम उसको बाहर ले लेते हैं, तो इसमें भी अल्फा एक कांस्टेंट नंबर है, हम इसको बाहर ले लेंगे मोड से, मतलब मोड अल्फा बाहर आ गया। और क्योंकि ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो मल्टीप्लिकेशन में ए बी का मोड अलग-अलग हो जाता है। अल्फा का मोड अलग हो गया, एक्स का मोड अलग हो गया, और अल्फा क्योंकि कांस्टेंट था, इसको हमने सुप्रीमम से बाहर लिख लिया। तो बाकी सुप्रीमम एक्स पे अप्लाई हो गया, और ये किसकी डेफिनेशन बन गई, नॉर्म एक्स की। और यहाँ पे ये जो अल्फा है ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स में से या कॉम्प्लेक्स नंबर में से। ठीक है, एंड एक्स बिलोंग करता है एल एन में से। थर्ड प्रॉपर्टी ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी जो है, इसको देख ले। x प्लस वाई की नॉर्म आपने लेनी है और प्रूव ये करना है कि ये लेस देन और इक्वल आती है नॉर्म x प्लस नॉर्म y से। तो इस पे नॉर्म किस तरह से डिफाइन है कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा वो सुप्रीमम और मोड में आ जाएगा। ठीक है, सुप्रीमम i इक्वल टू 1 टू n, ये लिमिट भी याद रखनी है, मोड एक्स आई प्लस वाई आई। तो अब एडिशन में क्या होता है, यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी लगाएंगे ना, तो ये किस तरह से लगेगी कि आपको पता है मोड x प्लस y का मोड क्या आना है, ये लेस देन और इक्वल टू आएगा मोड x प्लस मोड y के। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे सुप्रीमम है, दोनों साइड पे इसका सुप्रीमम लगा लें। अब दोनों साइड पे अगर सुप्रीमम है, ठीक है, सुप्रीमम यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये सुप्रीमम दोनों पे अलग से अलग अलग मतलब दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। सुप्रीमम ऑफ मोड एक्स अलग हो जाएगा प्लस सुप्रीमम ऑफ मोड वाई अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे यूज की है, यहाँ पे लेस देन, तो ये वाली चीज जो है ये किसके इक्वल है, ये नॉर्म एक्स के इक्वल है। और ये हमारे पास ये सुप्रीमम ऑफ वाई आई किसके इक्वल है, नॉर्म वाई आई वाई के। ठीक है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी भी इसकी प्रूव हो गई। नॉर्म स्पेस की जब तीनों प्रॉपर्टीज प्रूव हो गई, तो इसका मतलब जो मतलब वही चीज हम प्रूव करना चाह रहे थे ना, ये वाली डेफिनेशन के यहाँ पे ये जो डेफिनेशन इस डेफिनेशन के अंडर वो नॉर्म बनती भी है कि नहीं एल एन पे। तो जब तीनों प्रॉपर्टीज पूरी हो गई, तो इसका मतलब एल एन जो है अंडर दिस नॉर्म, मतलब हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि ब्रैकेट डालेंगे, हैंस लिख के ना ब्रैकेट, फिर एल एन कोमा नॉर्म, यहाँ पे आप डॉट लगा देंगे। ठीक है, ये डॉट वही फंक्शन है जो हमने ऊपर डिफाइन किया कि नॉर्म एक्स इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मोड एक्स आई, कि आप लिखेंगे हैंस एल एन नॉर्म जो है, ये नॉर्म इज अ नॉर्म स्पेस, इज अ नॉर्म स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट जो सिक्स एग्जांपल है स्पेस एल इन्फिनिटी। एल इन्फिनिटी में आपको पता है ये सीक्वेंस स्पेस है, और इसमें किस तरह के सीक्वेंस होते हैं, जो बाउंडेड होते हैं। द स्पेस एल इन्फिनिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस विद नॉर्म डिफाइंड एज फॉलोज। और इस पे नॉर्म किस तरह के डिफाइन है कि अगर हम एक एक्स मतलब कोई सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस स्पेस है, और सीक्वेंस इस तरह के जो बाउंडेड है, मतलब जिनकी अपर और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करती है। और बाउंडेड की क्या डेफिनेशन होती है कि मोड एक्स एन इज लेस देन के, और के यहाँ पे कोई पॉजिटिव रियल नंबर होता है। ठीक है, सीक्वेंस स्पेस अगर हम x बिलोंग्स टू एल इन्फिनिटी लेते हैं, तो इस पे भी नॉर्म किस तरह की डिफाइन है, x नॉर्म इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मोड एक्स आई। अभी जो हमने ऊपर एल एन वाली की ना, वहां पे n था, तो इसलिए हमने i इज इक्वल टू 1 से n ले लिया। ये एल इन्फिनिट स्पेस है, तो हम i इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी लेंगे। और किसी भी सेट के ऊपर एक से ज्यादा मीट्रिक डिफाइन हो सकती है, एक से ज्यादा नॉर्म डिफाइन हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यही बस हो, ये यूक्लिडियन स्पेसेस हैं। ये मतलब ये जनरली इन पे ये वाली स्पेस बनती है, नॉर्म्स बनती है, हेर्मिटिक स्पेसेस बनती हैं। इसके अलावा भी काफी बन सकती हैं। ठीक है,
तो ये वाली क्या अप्रूव जो है वो आप करेंगे, क्योंकि ये सुप्रीमो वाला है और अभी प्रीवियसली मैंने आपको सुप्रीमो वाली एग्जांपल करवा दी है, तो ये आप लोग ये खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये आपका होमवर्क है ये वाला। उसके बाद आती है स्पेस सी ओवर ए बी। इसका मतलब क्या होता है, इस स्पेस के अंदर सारे के सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन आते हैं। अब देखो फंक्शंस तो काफी होते हैं ना, मतलब वो कॉन्टिन्यूस हो सकते हैं, नॉट कॉन्टिन्यूस हो सकते हैं, बाउंडेड, नॉट बाउंडेड, डिफरेंशिएबल, इस तरह के होते हैं। तो इस स्पेस के अंदर तमाम कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन किस इंटरवल के ऊपर है, ए बी के ऊपर। This space consists of all continuous real valued functions defined on interval AB. We define the norm in C of AB as follows. और इस इंटरवल मतलब इस स्पेस पे नॉर्म किस तरह की डिफाइन होती है कि अगर आप इस तरह इसका कोई एक एलिमेंट लें, सी के एलिमेंट अब किस तरह के आने हैं, फंक्शंस आने हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो जब हम इसका कोई एलिमेंट एक्स लेंगे, आप एक्स की बजाय एफ ले लें, फंक्शंस को डिनोट करने के लिए एफ ले लें, तो एफ क्या होगा, वो भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन आएगा। यहाँ पे एक्स क्या है, एक फंक्शन है। उसकी नॉर्म किस तरह से डिफाइन है, मैक्सिमम ऑफ मोड एक्स ऑफ टी, और टी बिलोंग करता है ए बी से। तो इसको प्रूव करना है कि ये नॉर्म बनती है कि नहीं बनती। पहली प्रॉपर्टी लें, एक एलिमेंट हमने लिया सी का, एक्स बिलोंग्स टू सी ले लिया, और वो टी किससे बिलोंग कर, टी बिलोंग करता है इंटरवल ए बी से, ठीक है। तो जब ये रियल वैल्यूड फंक्शन है ना, यहाँ पे हमने लिखा कि ये रियल वैल्यूड फंक्शंस की स्पेस है। रियल वैल्यूड फंक्शन है तो रियल वैल्यूड फंक्शंस का मोड जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। जब उसका मोड ग्रेटर देन 0 है तो उसका मैक्सिमम भी ग्रेटर देन 0 आएगा। मैक्सिमम का मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो वैल्यू है। तो इसका मोड क्या होगा, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, और ये किसकी डेफिनेशन बन गई, नॉर्म स्पेस की, नॉर्म एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। सेकेंडली इसमें क्या था, हमने नॉर्म को इक्वल टू 0 लेट करना है। नेक्स्ट हमने इसको लेट कर लेना है कि नॉर्म एक्स इज इक्वल टू 0 है, और प्रूव ये करना है कि एक्स भी इक्वल टू 0 आता है। तो नॉर्म एक्स किसकी इक्वल है, मैक्सिमम ऑफ मोड एक्स ऑफ टी की इक्वल आती है, तो ये भी इक्वल टू 0 है। अब किसी भी, अब ये देखो ना, मोड ऑफ एक्स टी क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर 0 से स्टार्ट, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है ना मोड। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब 0 1 2 3 एन या पॉइंट्स में भी वैल्यूज आ सकती हैं, लेकिन 0 से बड़ी आएंगी। तो उनका मैक्सिमम, यहाँ पे देखें मैक्सिमम 0 आ रहा है, तो मैक्सिमम 0 कब होएगा किसी सेट का, जब वहां पे एलिमेंट है ही एक जो कि 0 है, क्योंकि इस सेट में सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स आने हैं, 0 या 0 से बड़े। तो 0 से बड़े आएंगे तो मैक्सिमम जितना बड़े नंबर जाते जाएंगे मैक्सिमम वही आएगा। मतलब एक सेट है, उसके अंदर 0 से लेके 100 तक काउंटिंग लिखी हुई है, तो उस सेट का मैक्सिमम क्या आएगा, वो 100 आएगा। और यहाँ मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। एक हमारे पास सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन 100 तक। जीरो 1 2 3 एंड सो ऑन, ये 100 तक है, ठीक है। तो इस सेट का मैक्सिमम क्या आएगा आपके पास, इस सेट का मैक्सिमम आना है 100, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे बड़ी वैल्यू, तो इसका मैक्सिमम क्या आएगा, वो 100 होगा। तो अब किसी भी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नंबर्स का सेट है, उसका मैक्सिमम 0 कब आएगा, जब उस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो 0 है। तो इसका अगर मैक्सिमम 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट था, ये इटसेल्फ अगर 0 होगा तो तभी ये इसका मैक्सिमम 0 आना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज करा जाएगा कि मोड एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 0 है। और आपको पता है किसी भी नंबर का, रियल नंबर में किसी भी नंबर का मोड जो है वो 0 कब आता है, जब वो नंबर इटसेल्फ 0 के इक्वल हो। तो अब कोई फंक्शन है, फंक्शन का मोड 0 कब आना है, जब वो फंक्शन इटसेल्फ 0 होएगा, ठीक है ना। एक्स ऑफ टी का मतलब टी का ये फंक्शन है, और अगर एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब ये एक्स भी इक्वल टू 0 है। और इसी तरह से आपने कन्वर्सली इसको प्रूव कर लेना है। फिर सेकंड प्रॉपर्टी क्या आएगी, अल्फा एक्स नॉर्म लेना है हमने, तो इसके ये किसके इक्वल आ जाएगा, मैक्सिमम टी बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी अल्फा इनटू एक्स ऑफ टी। ये आपने साथ में ये टी वाले लाजमी लिखने हैं, ठीक है, इनटू अल्फा एक्स ऑफ टी। दोनों पे मोड अलग-अलग कर लें, अल्फा का मोड अलग हो गया, एक्स ऑफ टी का अलग हो गया। अल्फा एक कांस्टेंट नंबर है, इसको बाहर निकाल लें क्योंकि ये टी पे डिपेंड नहीं कर रहा। टी पे ये वैल्यू डिपेंड कर रही है, ये चेंज होनी है, इसलिए मैक्सिमम इसका हम ले लेंगे, ये अल्फा को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको बाहर निकाल लिया, ये बाकी किसकी डेफिनेशन बन गई, नॉर्म एक्स की, ठीक है। सिमिलरली थर्ड प्रॉपर्टी इसकी करेंगे, एक्स प्लस वाई की नॉर्म ली,
ये आ जाएगा मैक्सिमम ऑफ टी बिलोंग्स टू ए बी मोड एक्स ऑफ टी प्लस वाई ऑफ टी। तो मोड लैदा-लैदा करेंगे इनका, प्लस में मोड लैदा-लैदा किस तरह से होता है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल का साइन आ जाता है। इस तरह से फिर मैक्सिमम इस एक्स का लैदा हो जाएगा और मैक्सिमम ऑफ वाई ऑफ टी का लैदा हो जाएगा, मतलब दोनों फंक्शंस का मैक्सिमम लैदा-लैदा कर लिया और ये डेफिनेशन बन गई एक्स की और ये डेफिनेशन बन गई वाई की। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज प्रूव हो गई, इसका मतलब जो ये नॉर्म स्पेस प्रूव हो गई है। अब मैंने आपसे कहा था एक सेट के ऊपर, एक स्पेस के ऊपर डिफरेंट नॉर्म्स डिफाइन हो सकती हैं। तो इसके ऊपर अभी हमने ये वाली नॉर्म डिफाइन की थी ना मैक्सिमम वाली, तो अब हम इस पे इंटरवल वाली भी नॉर्म भी डिफाइन कर सकते हैं। वो किस तरह से, आप इस स्पेस का एक फंक्शन लिए, मतलब एक्स हमने एक फंक्शन लिया स्पेस का जो कि कंटीन्यूअस है, उस पे नॉर्म किस तरह की आएगी, वो इक्वल होगी इंटीग्रल a टू b मोड x ऑफ t dt, और t यहाँ पे बिलोंग करता है a b से। मतलब ये इस पे c वाली स्पेस पे x ऑफ t भी मैक्सिमम वाली भी डिफाइन होती है नॉर्म, और ये इंटीग्रल वाली भी होती है। इसी तरह से मीट्रिक स्पेस में भी ऐसे ही है कि इसके ऊपर मैक्सिमम वाली मीट्रिक स्पेस भी डिफाइंड है और ये इंटीग्रल वाली भी। ठीक है, तो अब ये वाला आपका होमवर्क है, ये आपने इसको प्रूव करना है। एक मैंने करवा दिया और एक आप लोगों ने ये इसकी कुछ एग्जांपल्स थी नॉर्म स्पेसेस की, तकरीबन ये 9 या 10 एग्जांपल है। ये अब आप लोगों ने कंप्लीट इसको समझ लेना है, इसको जो मैंने छोड़ी है वो आप लोगों ने करनी है, जो नहीं समझ आती वो आप पूछ सकते हैं। इसे नेक्स्ट देखें, ये सिंपल सा एक रिजल्ट है जैसा कि हमने मीट्रिक स्पेस में किया था, या हमने इसमें नॉर्म स्पेस में करना है। शो दैट इफ नॉर्म मतलब ये जो फंक्शन लिखा है इज अ नॉर्म ऑन एक्स देन फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स मोड norm of x minus y norm of y is less than or equal to आता है norm of x minus y से। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, इसका मतलब इसने यहाँ पे पहले स्टेप में क्या किया, इसको खोल के लिखा कि हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं। वी हैव टू शो दैट कि जिससे भी लेस होता है ना मोड, अब यहाँ पे देखो ना ये मोड ही आ रहा है ना, तो मोड जिससे भी लेस होता है तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, मतलब जैसे यहाँ पे देखिए x का मोड है, ठीक है, अगर वो लेस देन इक्वल भी साथ में आ जाएगा, लेकिन आप सिर्फ फिलहाल लेस के लिए देखें, जो मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ लेस देन 1 है। ठीक है, तो इसको हम ओपन किस तरह से करते हैं, -1 लेस देन x लेस देन 1। ठीक है, हम इसको इस तरह से ओपन कर लेते हैं, ये हम इसको इस तरह से ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही ओपन कर लिया। यहाँ पे अगर फर्ज करें ये x की जगह पे ये पूरे का पूरा फंक्शन था ये वाला, ठीक है, x की जगह पे ये वाला पूरे का पूरा है, तो ये हम हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे ये जिस चीज से लेस आ रहा है, मतलब नॉर्म ऑफ x माइनस वाई है ना, वो यहाँ पे आ गई, एक बार माइनस में आ गई और एक बार यहाँ पे प्लस में आ गई। ठीक है, इस वाली डेफिनेशन मोड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि यहाँ पे ये मोड आ रहा है ना, तो हमने इस मोड को ओपन किया है। नेक्स्ट देखें, हम ये प्रूव करने, ये चीज हमने प्रूव करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लें, नॉर्म एक्स लिए, इसके अंदर एक्स में वाई को हमने माइनस भी कर दिया और प्लस भी कर दिया। ठीक है, तो अब इनको अलग-अलग कर लें। नॉर्म में आपको पता है ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में गिवन दिया है कि ये जो है ये नॉर्म है, तो इसका मतलब उसकी तीनों प्रॉपर्टीज इसके अंदर होल्ड कर रही हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई की नॉर्म क्या होती है, लेस देन और इक्वल टू होती है नॉर्म x प्लस नॉर्म y के। तो यहाँ पे आप ये वाली जो चीज है इसको एक फंक्शन ले लें और इसको दूसरा, मतलब इसको ये पूरा अगर आप a ले लें और ये वाला b ले लें, तो a प्लस बी की नॉर्म क्या होगी, नॉर्म ऑफ a प्लस नॉर्म ऑफ b, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये आ गया और यहाँ पे दरम्यान में लेस का सिंबल आना था, तो ये लेस का सिंबल आ गया। यहाँ से आप क्या करें, ये जो नॉर्म ऑफ x है ना, नॉर्म ऑफ y है, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो वहां पे जाके ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस में आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। उसके बाद नॉर्म y लें। अब आप चाहें तो आप इन्हीं में इंटरचेंज कर सकते हैं कि इंटरचेंज x एंड y, तो ये y माइनस एक्स नॉर्म हो जाएगी और यहाँ पे भी y माइनस एक्स हो जाएगी। इस तरह से कर लें तो भी ठीक है, अदरवाइज अगर ऐसे करना है तो ऐसे कर लें। नॉर्म ऑफ y लें, y में x माइनस भी करें और प्लस भी करें। इसको एक फंक्शन लें, इसको दूसरा लें, मतलब इसको एक एलिमेंट लें, इसको दूसरा लें, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, इसकी नॉर्म अलग हो जाएगी, फिर प्लस ये दूसरे वाली की नॉर्म और दरमियान में प्लस का सिंबल आ जाएगा। यहाँ से ये वाला एक्स जो है इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो गया और इसके अंदर नॉर्म में -1 कॉमन लें, तो अल्फा, अगर हम इस -1 को अल्फा कंसीडर कर लें, इसको एक्स कंसीडर कर लें, तो अल्फा एक्स की नॉर्म क्या होती है, मोड ऑफ अल्फा इनटू नॉर्म ऑफ एक्स। ठीक है, जो सेकंड प्रॉपर्टी है नॉर्म स्पेस की।
तो ये -1 का मोड 1 आ गया और ये x माइनस वाई की नॉर्म आ गई, ठीक है। और इनमें से y माइनस को कॉमन ले लिया तो ये नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y हो गया, ठीक है। यहाँ पे दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई करें, इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये अगर पहले ये ग्रेटर थी साइड, यहाँ पे ग्रेटर है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये साइड लेस हो गई और ये इधर वाली ग्रेटर हो गई, ठीक है। माइनस जो साइन है वो इनक्वालिटी को चेंज कर देता है। 1 और 2 को कंपेयर करें, ये वाली साइड इक्वल है ना, एक बार ये साइड जो है माइनस वाली नॉर्म से बड़ी है, दूसरी पहली इक्वेशन में क्या है, ये साइड जो है नॉर्म से छोटी है, तो इन दोनों को कंबाइन करके लिख लिया और कंबाइन करके ये मोड की डेफिनेशन बन गई, रिक्वायर्ड रिजल्ट बन गया जो हमें चाहिए था, ठीक है। बच्चे यहाँ पे कुछ रिजल्ट हैं जो कि आप लोगों ने याद रखने हैं। जैसे आपने पिछले कोर्स में किया टोपोलॉजी, जब आपने पढ़ी तो उसमें एक रिजल्ट आता है कि एवरी मीट्रिक स्पेस इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस बट एवरी टोपोलॉजी इज नॉट मीट्रिक। ये मतलब हर मीट्रिक स्पेस जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस तो होती है, लेकिन हर टोपोलॉजी का मीट्रिक होना जरूरी नहीं है। सिमिलरली जो हमारे कोर्स में है ये रिजल्ट है एक कि एवरी नॉर्म स्पेस इज अ मीट्रिक स्पेस बट एवरी मीट्रिक स्पेस इज नॉट अ नॉर्म स्पेस, कि हर नॉर्म स्पेस जो होगी ना वो मीट्रिक होगी, लेकिन हर मीट्रिक स्पेस का नॉर्म स्पेस होना जरूरी नहीं है, ठीक है। इसी तरह थर्ड हमारा ये नेक्स्ट आएगा हमारा रिजल्ट, ये भी प्रूव करेंगे। क्या है कि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ नॉर्म स्पेस बट एवरी नॉर्म इज नॉट एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, कि इनर प्रोडक्ट स्पेस जो भी इनर प्रोडक्ट स्पेस होगी ना वो नॉर्म स्पेस भी होगी लाजमी, लेकिन जो नॉर्म स्पेस होगी उसका इनर प्रोडक्ट स्पेस होना जरूरी नहीं है। तो अभी यहाँ पे ये जो सेकंड वाला है इसके लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। यहाँ से देखें, थ्योरम है every norm on a vector space x generates a metric on x, ठीक है। every norm, हमने क्या कहा पहले कि every norm is a metric space, ठीक है, कि हर नॉर्म जो होती है ना वो metric space होती है। तो every norm उसका मतलब यही होता है कि हर नॉर्म जो है वो किसी ना किसी metric space को जनरेट करेगी। every norm on a vector space x generates a metric space on x। तो प्रूफ इसका देखते हैं, let norm from x to r is a norm on x। जनरली एक x वेक्टर स्पेस लिया, उस पर एक नॉर्म डिफाइन की है। हम इस सेट के दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, let x y belongs to x, और इसके ऊपर एक मीट्रिक डिफाइन करते हैं। डिफाइन d फ्रॉम x क्रॉस x टू r, ये इसकी मीट्रिक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसी तरह से ये फंक्शन डिफाइन होता है ना, d फ्रॉम x क्रॉस x टू r पे। तो ये किस तरह से हमने डिफाइन किया है कि d ऑफ एक्स वाई इक्वल है नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई के। हमने अब इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है ना, इनके पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको किस तरह से डिफाइन कर लिया, नॉर्म से। हम देखते हैं कि क्या ये नॉर्म मीट्रिक की प्रॉपर्टीज को प्रूव करती है, मीट्रिक की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती। अगर करती है तो फिर हम कहेंगे कि एवरी नॉर्म जनरेट्स अ मीट्रिक स्पेस, ठीक है। पहली क्या होती है, पहली मीट्रिक स्पेस की कंडीशन क्या होती है कि डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें पता है कि हमने यहाँ पे क्या लेट किया है कि ये नॉर्म है, तो अब यहाँ पे x का कोई भी एलिमेंट ले लें तो इस पे पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होगी कि नॉर्म x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, ठीक है। ये नॉर्म स्पेस की डेफिनेशन से आ गया। और अगर हम इस x के दो एलिमेंट ले लें, क्योंकि x वेक्टर स्पेस है तो x माइनस वाई भी उसी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होएगा, तो x माइनस वाई की नॉर्म क्या आएगी, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गई। और ये किसके इक्वल है, ये डी ऑफ एक्स वाई के इक्वल है, तो ये पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। सेकंड में हमने लेट करना होता है कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से क्या आ गया है, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। और नॉर्म कब 0 होती है, ये हमने पढ़ा कि नॉर्म ऑफ एक्स कब 0 होती है, जब वो एक्स खुद ब खुद 0 हो। तो पहली प्रॉपर्टी है नॉर्म स्पेस की, ठीक है। नॉर्म ऑफ एक्स कब 0 होगी, जब ये इसके अंदर वाला एलिमेंट पूरे को पूरा खुद ही 0 के इक्वल हो, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू वाई। फिर कन्वर्सली लेट करेंगे कि x इक्वल टू वाई है, देन हमने ऊपर ये चीज प्रूव कर देनी है, ठीक है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी मीट्रिक स्पेस की प्रूव हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। तो यहाँ पे डी ऑफ एक्स वाई किसकी इक्वल है, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई के। यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये वाई माइनस एक्स बन गया। और अल्फा एक्स की नॉर्म क्या होती है, मोड अल्फा और इंटू नॉर्म एक्स। तो ये -1 क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, हमने इसको बाइट मोड में आ गया, ये अल्फा बन गया, -1 अल्फा है और y माइनस एक्स ये एज इट इज आ गया। -1 का मोड 1 और नॉर्म y माइनस एक्स आ गया, और ये किसके इक्वल है, डी ऑफ वाई एक्स के। क्योंकि जब डी ऑफ एक्स वाई था तो यहाँ पे x माइनस वाई आ रहा था, तो जब y माइनस एक्स आ गया तो इसका मतलब ये डी ऑफ वाई एक्स के इक्वल है, ठीक है। और तो ये थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई मीट्रिक स्पेस की। इसी तरह से फोर्थ प्रॉपर्टी करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, डी ऑफ एक्स जी
इक्वल ले लिया हमने, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस जी के इक्वल आ गया। ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, हमने इसमें एक y को माइनस भी किया और एक ऐड भी किया। तो नॉर्म की क्या डेफिनेशन होती है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई। तो यहाँ पे इस पूरे को एक फंक्शन ले लें, इसको दूसरा एलिमेंट ले लें, मतलब इसको एक एलिमेंट ले लिया एक्स माइनस वाई को, y माइनस जी को दूसरा एलिमेंट ले लिया, तो इसकी नॉर्म क्या आ गई, इस एलिमेंट पे लैदा से आ गई प्लस इसकी लैदा आ गई और दरम्यान में लेस देन इक्वल। तो ये नॉर्म किसकी इक्वल है, डी ऑफ एक्स वाई की, और ये नॉर्म इक्वल है डी ऑफ वाई जी के। तो ये ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, मैट्रिक्स स्पेस की चारों प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। हेंस एवरी नॉर्म स्पेस जनरेट्स अ मैट्रिक्स स्पेस, क्योंकि हमने एक नॉर्म ली थी और हमने प्रूव करवाया कि वो मैट्रिक्स स्पेस भी जनरेट कर रही है, वो डी ऑफ एक्स वाई वाली मैट्रिक्स स्पेस जनरेट करती है। नेक्स्ट एक छोटा सा थ्योरम है, फॉर ऑल एक्स वाई जी इन अ नॉर्म स्पेस एन। अब ये नॉर्म स्पेस के एलिमेंट्स हैं, तो उसके लिए क्या है कि डी ऑफ एक्स प्लस जी कोमा वाई प्लस जी इज इक्वल होता है डी ऑफ एक्स वाई। मतलब कि हम इसका ओरिजिन चेंज कर रहे हैं, जब भी कोई वैल्यू आप किसी एलिमेंट में ऐड करते हैं या माइनस करते हैं ना, तो उसका मतलब उसका ओरिजिन चेंज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ओरिजिन चेंज करने का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले इसका प्रूफ देखते हैं। वी नो दैट इन नॉर्म स्पेस एन डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई होता है, अभी जो हमने ऊपर थ्योरम किया, ठीक है। तो जब यहाँ पे x की जगह पे x प्लस जी ले लें, क्योंकि हमें x प्लस जी और y प्लस जी चाहिए ना, तो x की जगह पे x प्लस जी ले लें, y की जगह पे y प्लस जी ले लें, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, x की जगह पे x प्लस जी और y की जगह पे y प्लस जी। तो इसको सॉल्व किया तो x प्लस जी एज इट इज आ गया, फिर माइनस वाई माइनस जी, और ये माइनस जी और प्लस जी कट गया, बाकी रह गया एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, और ये x माइनस वाई की नॉर्म किसके इक्वल है, डी ऑफ एक्स वाई की। तो ये क्या आ गया, डी ऑफ एक्स प्लस जी और वाई प्लस जी इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। ये पहले वाला प्रूव हो गया। फिर क्या है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, एफ यहाँ पे फील्ड है, एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, मतलब ए के फील्ड का एलिमेंट ले लिया, दो नॉर्म स्पेस के एलिमेंट लिए, तो डी ऑफ ए एक्स ए वाई इक्वल आ जाएगा मोड ए इंटू डी ऑफ एक्स वाई। तो ये जो ए इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये बाहर आ जाता है, इसका मोड बाहर आ जाता है और बाकी डी ऑफ एक्स वाई रह जाता है। तो इसमें भी वही हमने यही वाली नॉर्म स्पेस लिया कि नॉर्म स्पेस हमें पता है कि डी ऑफ एक्स वाई नॉर्म एक्स माइनस वाई के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर हम x की जगह पे ए एक्स लें, y की जगह पे ए वाई लें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एक्स माइनस ए वाई, ए कॉमन ले लें, बाकी x माइनस वाई रह जाएगा साथ में। तो ये नॉर्म स्पेस की प्रॉपर्टी लगाई कि ए एक्स की नॉर्म क्या होती है, मोड ए इंटू नॉर्म एक्स। तो ये ए का मोड अलहदा हो गया और बाकी अंदर वाले एलिमेंट के नॉर्म अलहदा आ गए, ठीक है। और ये वाली नॉर्म किसके इक्वल है, डी ऑफ एक्स वाई के। A और B are called translation invariance और scalars। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपका यहीं तक का है, इसको अच्छे से कर लेना है। फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वो कॉची सीक्वेंस और बनाक स्पेसिस करेंगे नॉर्म स्पेसिस में।